Okay. Okay, just give me 1 minute. I'm just Okay, starting. ma'am. Yeah, I'm just sharing my screen. Just give me 1 minute. Okay, मैं 1 मिनट में मैम। अभी स्क्रीन शेयर कर रही ठीक, हूँ। मैम। यस मैम, यस, मैंने मेरी अभी स्क्रीन। ज्वाइन किया था। हम्म। ओके जी। ओके, जस्ट 1 मिनट दीजिए आप मुझे, मैं अभी शेयर कर रही हूँ। चलिए। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग एवरीवन, प्लीज हैव अ लुक। या, इज माय स्क्रीन विजिबल एवरीवन? Yes, ma'am. या, इज माय स्क्रीन विजिबल? दैट्स ग्रेट एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले आज हम इस चैट जीपीटी के बारे में समझेंगे, ये भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मतलब है कि अगर आप किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप कंटेंट का यूज करते हो। ये कंटेंट हमारा इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो, राइट, और टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज भेजना है, तो आप उस मैसेज में टेक्स्ट लिख के भी भेजते हो, वो भी एक कंटेंट है। और आप एक इमेज शेयर करते हो, वो भी एक कंटेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई ईमेल रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो इस ईमेल के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कंटेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये ईमेल पसंद नहीं आती है, मैंने कहा कि इस ईमेल का जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, तो इस बात से क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो हर चीज आपके पास कंटेंट कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए लिंक्डइन पर अगर हम देखें, लेट मी शो यू सम डिटेल, राइट, कुछ इंफॉर्मेशन वाले कंटेंट मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट लाइक दिस, ये देखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा इस ईमेल का ये क्या है, ये कंटेंट है। इस कंटेंट में अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए हमने कुछ टेक्स्ट यूज किया है, देन हमने कुछ इमेजेस यूज की हैं, देन नीचे हमने अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को यूज किया है। तो हमारे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, रील्स, ये सब हमारे कंटेंट की टाइप्स हैं। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं वहां पर हम किस तरीके के कंटेंट को लें और किस तरीके के कंटेंट में हमारी ऑडियंस ज्यादा एंगेज होती है। आज हम कंटेंट मार्केटिंग में अपने एआई टूल्स का यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक शॉप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, और आपकी जो शॉप है वो किससे रिलेटेड है? फॉर एग्जाम्पल क्लोथ से रिलेटेड है। अब आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में यूजर किस तरीके के क्लोथ्स को पहनना पसंद करते हैं? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट? एनीवन? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि मैं ये कैसे जान सकती हूँ कि इस एरिया के जो यूजर हैं, इस एरिया की ऑडियंस किस तरीके के कपड़ों को पहनना पसंद करती है? यस, रितेश, रोहित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज बताइए। प्रतीक। मैम, उनका हम्म। मैम, जैसे कि गोल्ड ट्रेंड्स वगैरह पे जाकर चेक कर सकते हैं कि इस एरिया में किस टाइप के लोग सर्च कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन एग्जैक्टली। ड्रेसेज वगैरह बिल्कुल, लेने के लिए, जो वो चेक उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं अपना। बिल्कुल रितेश, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। राइट, कि हम एरिया में जाकर कुछ सर्वे कर सकते हैं, या वहां पर जो ऑलरेडी शॉपकीपर एग्जिस्ट है हम उनसे पूछ सकते हैं कि इस एरिया के लोग किस तरीके के क्लोथ्स को पहनना पसंद करते हैं। अब यही चीज हम इंटरनेट पर करने वाले हैं। तो यानी कि अब मुझे कंटेंट किसके लिए चाहिए? इंटरनेट के लिए चाहिए, राइट। अब मैं चाहती हूं कि मैं इंटरनेट पर किस तरीके का कंटेंट अपनी ऑडियंस को दिखाऊं, वो किस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है। अब यहीं पर बहुत सारे मार्केटर्स पहले अपनी थ्योरी को यूज करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा कि मुझे क्लोथ सेल करने हैं ऑनलाइन, तो मैं कैसे सेल करूं? आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि आप फेसबुक पर पेज बनाकर सेल करो। आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि आप Amazon या मिंत्रा पर जाकर सेल करो। यानी कि हम सबके अलग अलग ओपिनियन है बेस्ड ऑन आवर रिसर्च एंड आवर थ्योरी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो इन सभी चीजों को एक्यूरेटली एंड किसी डाटा के बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि जनवरी में क्लोथ्स की सेल ज्यादा है और फरवरी में क्लोथ्स की सेल जनवरी के कंपैरेटिवली कम है, एंड बाकी सभी मंथ्स में भी हमारी जो सेल है वो जनवरी के कॉरस्पॉन्डिंग कम है। तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि इसका मतलब जनवरी में यूजर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है। अब ये एजम्पशन आपने किसके बेसिस पर बनाई? किसी के कहने के या अपनी रिसर्च के बेसिस पर नहीं, उस डाटा के बेसिस पर बनाई जो आपको मिला है। तो हमारे जो एआई टूल है ये इन्हीं डाटा पर काम करते हैं। अब ये डाटा कैसे लेते हैं? ये किसी वेबसाइट का कोई सेल्स डाटा यहाँ पर चोरी नहीं करते हैं, राइट? ये आपके परमिशन के बिना आपका कोई डाटा नहीं ले रहे हैं कि इनको पता चल गया कि आपकी सेल्स कब बढ़ रही है कब कम हो रही है, नहीं। आपके एआई टूल्स काम करते हैं आपकी ऑडियंस के पैटर्न के बेसिस पर, राइट? उनके रिव्यूज के बेसिस पर, उन्होंने कितनी शॉपिंग की, कितनी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया। ये सारा डाटा तो गूगल के पास रहता है और ये सारा डाटा इन टूल्स के पास भी होता है। तो इन सभी डाटा को लेकर लोगों के अलग अलग पैटर्न को ऑब्जर्व करके ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अब मैं यहां से पूछती हूँ क्रिएट ऑडियंस, राइट, फॉर माय क्लोथिंग बिजनेस, ये मैंने यहां पर ऐड किया, देखिएगा, क्लोथिंग बिजनेस, ऐसा लिखने पर अब मुझे मेरे क्लोथिंग बिजनेस से रिलेटेड आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं प्लेटफॉर्म चूज कर रही हूं, विच प्लेटफॉर्म दे आर इंटरेस्टेड एंड वाई, क्यों इंटरेस्टेड है इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो मुझे ये डाटा भी यहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बार सोचिए, अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता कि क्लोथिंग बिजनेस की ऑडियंस कौन है, अब आप कहेंगे वो सब लोग जो फैशन वियर्स या क्लोथिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं, राइट? तो ये सब हमारी ऑडियंस है। और अगर मैं आपसे पूछूंगी कि कौन से प्लेटफॉर्म में वो इंटरेस्टेड है, तो शायद आप एक बड़ी सी लिस्ट आपके माइंड में आ जाएगी, राइट? फेसबुक, इंस्टाग्राम, मिंत्रा, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके माइंड में आ जाएंगे कि हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको इस तरीके से आंसर नहीं मिलेगा। यहां पर देखो, अगर आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है तो पहले आप उनको डेमोग्राफिक वाइज जज करो, जैसे उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी लोकेशन, उनका इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन लेवल। अब ये सभी का सेम तो नहीं हो सकता, आप खुद भी सोचिए। एज सबकी सेम नहीं हो सकती क्लोथिंग के लिए, जेंडर सबका सेम नहीं हो सकता। अब यही चीज अगर मैं किसी एजुकेशन में डील कर रही होती विच इज सेम फॉर मेल एंड फीमेल्स, तो शायद मैं इस जेंडर को ऐड ही नहीं करती। सिमिलरली अगर मैं एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करती तो शायद लोकेशन में मैं अर्बन एंड सब अर्बन यूज नहीं करती। हाँ, मैं यहाँ पर रूरल एंड अर्बन जरूर यूज करती, लेकिन मैं इस तरीके से ऐड नहीं करती। ठीक है। इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन लेवल, तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो सिर्फ आपकी क्लोथिंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं एक ऑडियंस हूं, मेरे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप जान सकते हो, लेकिन बिजनेस के लिए, चलिए अब सबसे पहले हम एक बार अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जैसे कि साइकोग्राफिक, ठीक है, और किन किन प्लेटफॉर्म पर हमारी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, राइट? व्हाई दे यूज इट, यूर स्ट्रैटेजीज, फीचर्स टू यूज। और टिकटॉक अगर हम यूज करते हैं, जो कि अभी इंडिया में यूज नहीं होता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। पिनिंटरेस्ट, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके के कंटेंट में आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड है। फाइन। यहाँ पर इस तरीके से रिसर्च करने को हम पर्सोना कहते हैं। पहले भी जब हम मार्केटिंग रिसर्च करते थे तो हम चैट जीपीटी का यूज नहीं करते थे, या मैं यूं कहूं कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स के आने से पहले हम लोग किस तरीके से अपनी ऑडियंस के बारे में जानते थे। हमारे पास सब हबस्पॉट का एक टूल है, बायर पर्सोना। Here you can see HubSpot buyer persona.
यहाँ पर हम मेक माई पर्सोना बटन पे क्लिक करके अपने ऑडियंस पर रिसर्च करते रहते थे कि फेसबुक पर हमारी ऑडियंस क्या है, और अपने इस पर्सोना को भी क्रिएट करते रहते थे। इस पर्सोना में आप देख सकते हैं कि जब मैं बिल्ड माई पर्सोना पर क्लिक करती हूँ तो इसने अलग अलग विजुअल्स की फॉर्म में मुझे पर्सोना क्रिएट करने के लिए कहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पर्सोना के लिए एक पर्सन ले रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, ये देखिएगा, ये देखो, प्रेम, ये मैंने यहाँ पर एक नेम ऐड किया। यहाँ पर मैंने एक अवतार चूज किया जस्ट टू डिफाइन राइट आवर ऑडियंस। अब यहाँ पर आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस एरो बटन का यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आप इनके बारे में डिटेल चूज करते जाए। जैसे आपने कहा कि ये अंडर 18 ईयर्स है, अंडर हाई स्कूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपने देखा चैट जीपीटी में कि हमारे यूजर्स की हमारे पास एक एज ग्रुप है 18 to 24, राइट। तो आप ये पर्सोना कैसे क्रिएट कर रहे हो? इस पर्सोना में हम अलग अलग कैटेगरीज लेंगे। जैसे एक पर्सोना आपका 18 to 34 के लिए, एक पर्सोना आपका 16 to 30 के लिए, वहीं पर एक और पर्सोना आप लेंगे 16 to 30 के लिए, और एक पर्सोना आपका रहेगा 18 to 40 के लिए। इस तरीके से आपके अलग अलग पर्सोनास रहेंगे, एंड अपने अलग अलग पर्सोनास के बेसिस पर आप अलग अलग पोस्ट को ऐड करते रहें। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो भी डिटेल हम ऐड कर रहे हैं ये सारी डिटेल हमारे द्वारा ऐड की जा रही है। जिसमें एक्यूरेसी कितनी है कितनी नहीं ये सिर्फ हम हमारी रिसर्च के बेसिस पर बता सकते हैं कि हमने कितनी रिसर्च की। और ये भी तो हो सकता है कि आप ये चीजें अपने माइंड से ऐड कर रहे हो, आपका कोई पर्सन है ही नहीं, राइट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप अपने माइंड से चीजें लिख रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आज एआई टूल का यूज करते हैं, और एआई टूल की हेल्प से हम अपने पर्सोनास क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिएट पर्सोना फॉर माई क्लोथिंग बिजनेस, लेट मी ऐड फॉर माई क्लोथिंग बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं यूज ऑल सेगमेंट्स इन पर्सोना which is required। ओके, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड और हम यहाँ पर क्या डिटेल डालना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेक रियल एग्जाम्पल इन एक्सप्लेनिंग, ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वी कैन क्रिएट ऑल्सो सजेस्ट। 4, यहाँ पर देखो मैं एक वर्ड ऐड कर रही हूँ, आप भी इस वर्ड को ऐड कर सकते हो अगर आप सिर्फ अपनी इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, हम लोग जिस भी रीजन में रहते हैं हम उस रीजन के फ्रेंडली होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आज आपको कहती हूँ यू हैव टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, तो आप बोलेंगे कि ठीक है हम इसके लिए लोकेशन चूज कर लेते हैं इंडिया। देन मैं आपसे पूछूंगी वाई इंडिया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करती हूँ, राइट। इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट जब मैं रन करती हूँ, व्हाई आई एम चूजिंग लोकेशन इंडिया। मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने के लिए कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, हम वहां के रीजन से फेमिलियर नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग इंडियन रीजन के अंदर मार्केटिंग करना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर इन केस आप इसको वर्ल्ड वाइड ऐड करना चाहते हैं तो डिजिटली हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, राइट। तो और आपको अपनी वेबसाइट पर ये नहीं ऐड करना है यू आर ओनली टारगेटिंग इंडिया। अगर आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू टारगेट एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस। यहाँ पर अभी मैं लिख रही हूँ फॉर इंडियन ऑडियंस, वो इसीलिए ताकि आपको इंडियन ऑडियंस से रिलेवेंट एग्जाम्पल्स मिल सके। देखिएगा, फॉर इंडियन ऑडियंस, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। देखो अब यहाँ पर आपके पास एक कस्टमर पर्सोना रेडी हो रहा है। पर्सोना के अंदर सबसे पहला पर्सोना बना है जिसमें इन्होंने नेम लिया है प्रिया, जो कि एक ट्रेंडी कॉलेज स्टूडेंट है। ठीक है, आप ये देखिएगा मैं क्लोथ बिजनेस के लिए टारगेट कर रही हूँ, और आपको यही पर्सोना बनाना है जो भी बिजनेस आप प्लान करेंगे। इस कोर्स के दौरान, इस कोर्स को सीखने के लिए आप सभी को अपने माइंड में एक बिजनेस क्रिएट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग जॉब दे रही हूँ कि आप मेरे साथ एज अ डिजिटल मार्केटर काम करें।
तो एज अ डिजिटल मार्केटर आप मेरे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और उस प्रोजेक्ट पर आप काम तभी कर पाएंगे जब आपको किसी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होगा, राइट? तो यहाँ पर हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको कोई भी वेबसाइट दूंगी दैट यू हैव टू स्टार्ट कोडिंग, नहीं। आपके पास एक लाइव प्रोजेक्ट का होना बहुत जरूरी है, जिसको आप खुद से क्रिएट करेंगे, जैसे वेबसाइट बनाना, देन उस वेबसाइट पर कैसे एसईओ करते हैं, हर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को आप एक बार रन करके जरूर देखेंगे। हाँ, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप अपने एंड से, अपनी पॉकेट से कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करिए, इस पूरे कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे कोर्स को सीख पाएंगे। मैं आपको सारी डिजिटल लैब्स का एक्सेस दूंगी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एड कैंपेन भी बनाओ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट भी बनाओ, उसका एसईओ भी करो, राइट? बट द ओनली थिंग इज कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप सबको भी अपने माइंड में एक बिजनेस बना लेना है। अगर कोई भी बिजनेस नहीं है तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हम अपने अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे सकती हूँ, राइट? मैं आपके लिए एड कैंपेन को रन कर सकती हूँ, मैं आपको एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर सर्विस दे सकती हूँ, राइट? तो इस तरीके से मैं अलग अलग सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप अपने माइंड में वही बिजनेस रखेंगे, और जहां पर मैंने ऐड किया क्रिएट पर्सोना फॉर माय क्लोथिंग बिजनेस, आप इस क्लोथिंग वर्ड को रिप्लेस करके अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है? मैं आप सभी को आपकी चैट विंडो में ये पर्सोना शेयर कर रही हूँ, और आप सब इस पर्सोना को कॉपी कर लेंगे कहीं पर भी, राइट? जैसे आप अपना एक नोटपैड फाइल बना सकते हो, जिसमें डेली बेसिस पर मैं जब भी आपको कोई भी लिंक शेयर कर रही हूँ या इस तरीके के प्रॉम्प्ट शेयर कर रही हूँ, आप इनको सेव कर सकते हो, ठीक है? और अगर इन केस अभी आपके पास इसको कॉपी करके पेस्ट करने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, और आप मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, देन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, सो दैट जब आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के टाइम पर आपके पास ये कंटेंट होना चाहिए। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ? यहां तक सभी चीजें क्लियर है? यस मैम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, अब हम अपने पर्सोना पर दोबारा से मूव करते हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल इसने लिया, एग्जाम्पल पर्सोना वन प्रिया, जो कि एक ट्रेंडी कॉलेज स्टूडेंट है, जिनका एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन लेवल आपने देखा। साइकोलॉजी आप देखिएगा, साइकोग्राफिक्स में follows fashion influencers like Komal Pandey, right, Kusha Kapila, and Lovestress Tribe, Indo-Western, affordable fashions, shop online during the sales on Myntra। जब मिंत्रा पर कोई भी सेल आती है, अजियो पर आती है, या इंस्टाग्राम उस पर आती हैं, तो ये उनको प्रेफर करते हैं, राइट? होमोन ट्रेंड्स, लव्स टू ट्राई विद इन सिंह, गोल क्या है? वॉन्ट्स टू लुक स्टाइलिश ऑन अ बजट, कि वो एक बजट फ्रेंडली भी है, और साथ में शी इज इंटरेस्टेड इन सम स्टाइलिश लुक, राइट? वॉन्ट क्लोथ्स दैट आर इंस्टाग्रामेबल। यहां से आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट्स द पेन पॉइंट? डोंट वांट मास प्रोड्यूस्ड स्टाइल, लो क्वालिटी फैब्रिक्स और बैड फिट डिसअपॉइंट्स। कि हमें लो क्वालिटी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बल्क में नहीं चाहिए, राइट? बैड फिट्स नहीं होने चाहिए कि आपको चीजें नहीं आ रही हैं, कोई साइज आप ले रहे हो, आपको बहुत ज्यादा लूज आ रहा है, ये टाइट आ रहा है, ये आपको नहीं देखना है, राइट? वो आपको नहीं चाहिए। गेट्स बोर्ड विद रिपीटिव स्टाइल्स, ये भी आप देखिएगा कि हर चीज में कुछ न्यू होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप क्लोथ्स लेकर आ रहे हैं, आप सेल कर रहे हो, आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है जहां पर आप एक स्टाइलिश कुर्ती ऐड कर रहे हो फॉर एग्जांपल, राइट? अब उस कुर्ती में भी आपके पास अलग अलग कलर है, अगर आप एक ही पैटर्न के चार अलग अलग कलर्स ऐड कर रहे हैं, शायद यूजर उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, शायद आपको उतने ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि यूजर कभी भी एक तरह की चीजें बार बार देखना नहीं चाहेंगे कि आप उनके कलर चेंज करके उनको बार बार वही चीज दिखा रहे हो, नहीं। आप एक बार में अलग अलग तरीके की, अलग अलग डिजाइन्स की उनको 4 कुर्तीज दिखाइए, अगले दिन आप उन्हीं कुर्तीज के कलर चेंज करें और उसमें एक और नए वेरिएंट को ऐड कर दें। अगर वो उसी का कलर अगले दिन देखेंगे तो शायद वो आपको ऑर्डर दे दें, लेकिन अगर आप सेम टाइम पर उनको सिर्फ कलर चेंज करके चीजें दिखाएंगे तो वो ऑर्डर नहीं देंगे। व्हाई? बिकॉज कस्टमर वांट समथिंग न्यू।
कस्टमर रिपीटेड चीजों से बहुत जल्दी बोर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, हाउ टू स्टाइल वन कुर्ती इन द 5 वे। इस तरीके के रील्स अगर आप बनाएंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग गुड सेल, राइट। देखिएगा, अनदर वन इज रोहन। यहाँ पर आप देखिएगा, द अर्बन प्रोफेशनल। यहाँ पर इनकी लोकेशन है बेंगलोर, इनकम लेवल है अपर मिडिल क्लास, ऑक्यूपेशन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। साइकोलॉजी साइकोग्राफिक बिहेवियर क्या है, वोंट स्मार्ट, मिनिमल, कंफर्टेबल फैशन, prefers high quality basics or the smart casuals. Okay, shops from brand like Uniqlo, H&M, Rare Rabbit, and reads GQ India, follows finance and the tech news. आपको ये भी पता चल गया इनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, राइट, किस तरीके के ब्रांड्स को वो फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंस एंड टेक न्यूज, इसका इससे क्या लिंक है। लेट मी शो यू वन एग्जांपल, देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर विजिट कर रही हूं अभी आपके सामने, देखिएगा। ठीक है, लेट मी क्लिक हियर। देखिएगा, यहाँ पर अभी आपके पास बहुत सारी एड्स आ रही हैं। ये देखो, ये वाला जो स्पेस है, ये आपके पास किसका है, क्लेरा का। अब मुझे एक बात बताइए, लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस न्यूज आर्टिकल, मैं यहाँ पर न्यूज आर्टिकल्स रीड कर रही हूँ, इसमें मुझे क्लेरा की एड्स क्यों दिखाई दे रही है। कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट, आप में से कोई भी मुझे बता सकते हैं, बताइए। मैम स्पॉन्सर एनीवन, आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि अगर मैं यहाँ पर न्यूज आर्टिकल्स में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे मैम क्लेरा की उन्होंने एड्स क्यों ऐड आ रही हैं, चलाई होगी, मैं इन एड्स को क्यों ऐड देख रही चलाया हूँ। होगा, स्पॉन्सर्ड ऐड है। मैंने तो नहीं चलाया। हाँ, स्पॉन्सर्ड है जिसका रन हुआ है तभी आपको एड रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन मैंने नहीं रन किया है, मुझे क्यों दिखाई दे रही है। यस रोहित, एड तो रन हो रहा है, बट माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पेज पर हूं और मैं यहाँ पर न्यूज आर्टिकल्स को देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे ज्वेलरी से रिलेटेड एड क्यों दिखाई दे रही है, मैम। क्योंकि मतलब सर्च मैं किया ज्वेलरी होगा। में यस मैम, ज्वेलरी के सर क्या है। राइट सर्च किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने कभी तो गूगल पर सर्च किया होगा इस तरीके से, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर पेंडेंट, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, गूगल के पास मेरा एक डाटा सेव हो गया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, राइट। गूगल भी तो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है ना कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किन चीजों में इंटरेस्टेड हूँ, राइट, मेरा बिहेवियर क्या है, ये सब बनाता है। इसको कुछ ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के लिए आप मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर को अपना केस बताते हैं, जब आप पहली बार डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछता है, राइट, कि आपको पहले कभी फीवर तो नहीं था, आपको कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, हर चीजें वो आपके साथ डिस्कस करता है। यानी कि एक तरह से वो आपका पूरा केस स्टडी कर रहा है। ओके, जब वो आपका पूरा केस स्टडी कर लेता है तो डॉक्टर को आपके बारे में पता चल जाता है, राइट, कि आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है, आपको ये वाला सॉल्ट कंफर्टेबल नहीं है। इन दैट केस जब आप सेकेंड टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं, सो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस स्टडी वो आपको कुछ सजेशंस, राइट, कुछ और इनपुट्स इस तरीके से ऐड करके दे देता है। इन द सेम वे हम सब लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल के पास हमारा एक्सेस है, क्योंकि हम सभी ने गूगल पर, जीमेल पर अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो जब भी आप गूगल पर कोई भी सर्च करते हो तो गूगल आपके हर बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, कौन से पेजेस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, किनको आप ज्यादा लाइक कर रहे हैं, मल्टीपल क्वेरीज किनकी हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि इस कीवर्ड का सर्च आपने कितनी बार किया, लेकिन गूगल को पता है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, लेकिन गूगल को सब पता है, क्योंकि जो जो आप सर्च कर रहे हो वो सब गूगल के पास ऐड हो रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि गूगल पे सर्च किया ना, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया पर क्यों। जैसे कि मैंने यहां पर कहा, ये यूजर एक प्रोफेशनल है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये अगर फाइनेंस एंड टेक न्यूज पढ़ रहा है तो इससे हमें क्या, इससे हमें ये कि जब हम अपने क्लोथिंग की एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो हम फाइनेंस एंड टेक से रिलेटेड वेबसाइट्स को भी टारगेट करेंगे, ताकि जब यूजर इस तरीके की वेबसाइट्स पर फाइनेंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज को रीड कर रहा है तो यहां पर उसे हमारे क्लोथ की एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे। राइट राइट एग्जैक्टली, सर्च किया था इसीलिए। अब देखो, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट है या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पर आपको इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है,
इंक्लूडिंग यूट्यूब एज वेल। ये सारी वेबसाइट गूगल से कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड होती हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, गूगल एडसेंस। ठीक है, इनके बारे में हम लास्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको अभी इसके बारे में बताना चाहूंगी। देखो, गूगल एडसेंस में क्या होता है, जब आप गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप इसको अपने यूट्यूब चैनल या अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम यूट्यूब चैनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं। जब यूट्यूब पर हमारा मोनेटाइजेशन वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, हमारे सब्सक्राइबर थाउजेंड्स हो जाते हैं, हमारा वॉच टाइम भी हो जाता है, जो आप यूट्यूब मार्केटिंग में सीखेंगे, तब जाकर हमें गूगल एडसेंस से कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब गूगल एडसेंस क्या काम करता है, हम इसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट पर कुछ स्पेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे ये गूगल एडसेंस है, या आप क्या करते हैं, आप इसमें अपनी वेबसाइट पर जाकर अलग अलग तरीके का स्पेस दे देते हैं। राइट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेट मी क्लिक हियर। राइट, मैं आपको यहाँ पर स्पेस देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एड्स, लेट मी क्लिक हियर। ठीक है, ये देखो, जैसे बाय एड यूनिट, ये देखो अलग अलग तरीके का स्पेस। कहीं पर आपकी आर्टिकल बेस्ड एड होते हैं, कहीं पर आपकी इनफीड एड, जैसे अभी जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी वो आपकी इनफीड एड है। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्पेस क्रिएट कर देते हैं। अब क्योंकि ये भी गूगल का टूल है, और आप जिस पे अपनी एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो वो भी गूगल का टूल है। ये देखो, ये हमारा गूगल एड्स है। ये दोनों अलग अलग टूल हैं, आप देख भी सकते हो, ये दोनों आपके अलग अलग टूल्स हैं। इन दोनों का एक बार रिपीट कर देना प्लीज। गूगल एड्स है, इसका सिंबल अलग अलग। तो आप जब अपनी एड बनाते हो तो एड बनाने के लिए आप गूगल एड्स का यूज करते हैं। राइट, ये देखो दोनों का सिंबल भी आपका अलग अलग है। तो आप जब गूगल पर एड बनाते हैं तो आप गूगल एड्स का यूज करते हैं। और वो प्लेटफॉर्म, वो बिजनेस जो एड बनाते नहीं है, जो अपनी वेबसाइट पर इस तरीके से आपकी ऑडियंस को एड दिखाते हैं, ये लोग गूगल एडसेंस का यूज करते हैं। इनको अर्निंग आती है गूगल एडसेंस से, मैम इनको मैम पेमेंट मिलती मैम है। थोड़ा एक बार और रिपीट जब कर भी देना कोई आपको एडसेंस के बारे में। ओके, ये गूगल एड्स है। जब आप अपनी एड बनाएंगे तो आप गूगल एड्स टूल पर बनाओगे, और वो वेबसाइट जो अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाती नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया कभी किसी को अपनी एड नहीं दिखाता है कि आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करो, मेरे आर्टिकल को रीड करो, नहीं। उनका ऑलरेडी क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की वेबसाइट गूगल एडसेंस को यूज करती है। गूगल एडसेंस की हेल्प से आपने जो एडवर्टाइजमेंट बनाई है गूगल एड में, वो अलग अलग वेबसाइट्स पर ऐसे दिखाई दे, जो भी आपकी गूगल एडसेंस से क्रिएटेड है। अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से क्रिएट किया हुआ है, यहां से क्रिएट किया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट आएंगी। राइट, इस केस में आप अपनी एड रन नहीं कर पाएंगे। अब आप दूसरों की एडवर्टाइजमेंट को अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं, इनसे आपको अर्निंग आती है। ठीक है, तो इन द सेम वे हम दोबारा आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर अभी जिस पर्सन के बारे में मैंने बात की थी, हम उस पर्सन को फाइनेंस एंड टेक न्यूज वाली वेबसाइट पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, इनका गोल क्या रहता है, इनके लिए पेन पॉइंट क्या है, राइट, क्या क्या चीजें ये चाहते हैं, इन पेन पॉइंट्स पर काम करके हम इन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन इन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरीके से आप अपना बायर पर्सोना बनाएंगे, और बायर पर्सोना बनाने के बाद अब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, किसे कहते हैं, किस तरीके का ब्रांड हमें बनाना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, समझिएगा। ठीक है, व्हाट इज दिस ब्रांडिंग, किस तरीके से आप अपना ब्रांड बनाएंगे, देखिएगा। ब्रांड का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि मुझे अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं अपना ब्रांड कैसे बनाऊं, देखिएगा। क्रिएट ब्रांड, क्या क्या बनाना है, देखिएगा। क्रिएट ब्रांड नेम,
लोगो, लेट मी ऐड, यस, नेम, लोगो, स्ट्रैटेजी, और क्या चाहिए आपको ब्रांड में? फॉर एग्जाम्पल स्टोरी लाइन, टैग लाइन, कलर पैलेट, फोंट स्टाइलिंग फॉर माय बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे। माय बिजनेस इज बेस्ड ऑन, फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आपको ये नहीं सोचना है कि चैट जीपीटी टूल है तो हम वन लाइन से ज्यादा क्यों ऐड करें, नहीं। आप चैट जीपीटी टूल को इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन बताओ कि जैसे आप किसी क्लाइंट के सामने अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ताकि उनको और भी ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट योर ब्रांड इज ऑल अबाउट। ठीक है, देखो, आपने यहाँ पर ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपका बिजनेस है। इसके लिए आप ब्रांड नेम, लोगो, स्ट्रैटेजी, स्टोरी लाइन, टैग लाइन, कलर पैलेट, फॉर्म स्टाइलिंग बनाना चाहते हैं फॉर माय बिजनेस। अब यहाँ पर आपको जितने भी एग्जांपल्स चाहिए उन सबको हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट 5 एग्जांपल्स बाय यूजिंग यूर ऑन माइंड। अगर आप ये लिखते हैं तो इससे चैट जीपीटी अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिजल्ट देता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले ब्रांड नेम, ब्रांड नेम के लिए पिक्सल प्लस ये नेम का सजेशन इसने आपको दिया है कि आप इस तरीके का नेम ले सकते हो। ठीक है, लोगो का कंसेप्ट है कि अ हार्ट बीट लाइन टर्निंग इनटू अ डिजिटल सिग्नल और अ पिक्सल ग्रिड, राइट। उसके अलावा सिंबलाइजिंग कांस्टेंट मूवमेंट एंड डिजिटल इवोल्यूशन। तो ये जो पिक्सल प्लस है, ये आपने क्यों लिया, इसके पीछे ये कंसेप्ट है। स्ट्रैटेजी ये है कि आप अलग अलग स्टार्टअप्स एंड डीटीसी ब्रांड्स को टारगेट करेंगे दैट नीड, जिनको क्रिएटिव एंड परफॉर्मेंस ड्राइवन कैंपेन्स की जरूरत है, जिसमें आप एसईओ, कंटेंट एंड पेड एड्स पर फोकस करेंगे, जिसमें आप अपनी एक स्टोरी लाइन ले सकते हैं, बोर्न फ्रॉम द बीट ऑफ डिजिटल इवेल्युएशन, या तो ये लाइन, या फिर पिक्सल प्लस ब्रिंग्स राइम टू योर ब्रांड्स ऑनलाइन प्रेजेंस, या सिर्फ ऑनलाइन तक भी आप इसको ले सकते हो। ये एक आपकी राइम बन गई, राइट। वी डोंट फॉलो ट्रेंड्स, वी एंटिसिपेट दैट। इस तरीके से आप इन तीनों में से कोई भी एक स्टोरी लाइन ले सकते हो। स्टोरी लाइन इज समथिंग जो आपकी ऑडियंस के माइंड में एक इमेज क्रिएट करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं डेयरी मिल्क, तो इस नाम को सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है, कुछ मीठा हो जाए। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द स्टोरी लाइन। मैं आपको बोलूं माउंटेन ड्यू, तो आप बोलेंगे डर के आगे जीत है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी लाइन। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड की एक लोगो रेडी करेंगे, राइट, नाम रखेंगे, लोगो रेडी करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करेंगे, एक टैगलाइन क्रिएट करेंगे, लाइक वेयर आइडियाज बी डिजिटल। ये आपकी टैगलाइन हो गई। इसके अलावा जो लोगो आप बनाएंगे उसके लिए आप अलग अलग कलर पैलेट का यूज कर सकते हो। ये कलर पैलेट हमारे कुछ वो कलर्स रहते हैं जिनका अपना सिग्निफिकेंस होता है, और जो हमारी वेबसाइट में, हमारे लोगो में एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको कैनवा की हेल्प से हजारों टेम्पलेट दिखा सकती हूँ जिससे आप अपना लोगो बना सकते हो, लेकिन जब मैं एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि हम एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करें जो हमारी ऑडियंस के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक मिंत्रा वर्ड बोलती हूँ, राइट, तो आपके माइंड में एक कलरफुल एम आपके सामने आ जाएगा। मैं कोको कोला बोलूंगी तो आपके सामने कोको कोला की कैन आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांड इमेज है, ये एक ऐसी पैकेजिंग है जिसने हमारी ऑडियंस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। मैं अगर अमेजोन बोलूंगी तो अमेजोन का ए आपके सामने आ जाएगा, राइट। मैं अगर मैकडोनल्ड बोलूंगी, आप किसी भी, मान लेते हैं आप यूएस गए हैं, यूएस में आप ढूंढ रहे हैं कि हम किस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं जहां पर हम श्योरिटी के साथ वेज ले सकते हैं, तो जैसे ही आपको मैकडोनल्ड का बड़ा सा एम दिखाई देगा, आप मेक श्योर हो जाएंगे कि यस, अब हम यहां जाकर अपनी वेजिटेरियन मील ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एम क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन ब्रांड इमेज। तो इस ब्रांड इमेज का क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके कलर पैलेट्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो। ये कुछ फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन भी है जो आप यहां से चूज कर सकते हैं। अगेन आपके पास पिक्सल प्लस के अलावा क्लिक्स क्राफ्ट, ये भी एक टूल है
जिसमें आप एक स्टाइलिश सी बना सकते हो विद अ क्लिक एरो और कर्सर बिल्ट इन, जिसके ऊपर एक कर्सर का साइन आपका रहेगा, राइट। एंड यहां से आप अपने जो आपका ब्रांड है उसको किस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दिस इज द स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो भी लोगो बनाने की सोच रहे हैं या जो भी कलर पैलेट्स लेने की सोच रहे हैं, इसके लिए आपके पास अलग अलग टूल्स भी हैं। जैसे कि देखिएगा, एक है हमारे पास ब्रांड मार्क डॉट आई। मैं इस टूल का नाम चैट विंडो में मेंशन कर रही हूँ। आप इस टूल की हेल्प से जो भी ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप उस लोगो को क्रिएट कर सकते हो। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पिक्सल प्लस, ठीक है। इनका अगर कोई स्लोगन है तो हम वो भी ऐड करेंगे। यस, वी हैव स्लोगन। पिक्सल प्लस का हमारा स्लोगन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टोरी लाइन है बॉर्न फ्रॉम द बीट ऑफ डिजिटल इवेल्युएशन। लेट मी कॉपी दिस, लेट मी ऐड दिस। हालांकि ऑप्शनल होता है बट यू कैन ऐड, ठीक है। इज देयर एनी कीवर्ड आइडिया? कोई भी कीवर्ड आइडिया आप इसके लिए दे पाएंगे कि कौन सा कीवर्ड है, राइट, किस कीवर्ड से आपको बनाना है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पिक्सल प्लस यही ले लेती हूँ, एक हमारा ये कीवर्ड हो गया। उसके अलावा आप क्या कीवर्ड ले सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पिक्सल प्लस के लिए ये देखिएगा इस तरीके से एक की लाइन ले लेती हूँ, राइट। इस की लाइन में हमारे पास कुछ कीवर्ड है जो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि देखिएगा फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड, ये देखिएगा जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं टारगेटेड स्टार्टअप्स, ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। उसके अलावा क्रिएटिव, हमारा ब्रांड कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव, नेचुरल, ओके। उसके अलावा एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। आप देख सकते हैं जो मुझे सजेशंस आए हैं मैं यहाँ पर ही देख सकती हूँ। ट्रेंडी, एंगेजिंग, ये सब हमारे कीवर्ड हैं। अब मैंने इसको हटा दिया, कीवर्ड आपके आ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपको एक कलर स्टाइल चूज करना है, ठीक है। कौन सा कलर स्टाइल आप इसमें चूज करना चाहते हैं? अब अगर आप ब्रांड मार्क डॉट आईओ के साथ जाना चाहते हैं तो इसमें आपके कलर्स फिक्स हैं, राइट। तो हम इस तरीके के कलर्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो विद दिस, हम लोग इस कलर के साथ जा सकते हैं, डार्क कलर्स। और अब ये हमारे लोगों को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये लोगों को अलग अलग तरीके से जनरेट करके आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। जैसे आप देखिएगा दिस इज योर पिक्सल प्लस लोगो, ठीक है। ये आपके पास पिक्सल प्लस का लोगो है कि इस तरीके से आपका लोगो बन गया और ये आपने यूज कर लिया। एक आपके पास ये वाला पिक्सल प्लस है, एक ये वाला पिक्सल प्लस है। सो दीज आर द लोगो आइडियाज जो आपको यहाँ पर मिल गए। ये देखिएगा, ये देखो कि आपने यहाँ पर एक्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया एंड दिस इज योर प्लस हेयर, ये आपका अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दीज आर द आइडियाज, ये सब आपके पास आइडियाज हैं। ये देखो आपके पास ये कलर आइडियाज हैं, फॉन्ट आइडियाज आपको चाहिए तो ये आपके पास अलग अलग फॉन्ट आइडियाज हैं। आइकन आइडियाज आपको चाहिए तो ये आपके पास अलग अलग आइकन से रिलेटेड आइडियाज हैं, ये देखो, ठीक है। लेआउट आइडियाज आपको चाहिए तो ये आपके पास लेआउट से रिलेटेड आइडियाज हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे आप अपने आइडियाज को ले सकते हैं। अब इसके बाद बहुत बार कलर को लेकर भी हमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर माइंड डॉट आईओ, ये हमारे पास हमारा सेकंड टूल है, सेकंड। ये देखिएगा इसके हेल्प से हम अपने ब्रांड के लिए कुछ अच्छे कलर्स को चूज कर सकते हैं। मैं आपको चैट विंडो में इस कलर का नेम भी ऐड कर सकते हैं जो आप अपने ब्रांड के लिए जनरेट कर सकते हैं। यू कैन अगेन क्लिक ऑन जनरेट, ये देखो, ये देखो, ठीक है। आपको इनमें से जो भी कलर पैलेट अच्छा लगता है उन सभी के कोड आपको दिए गए हैं, आप उन कोड को यूज कर सकते, राइट। ये देखो, ठीक है। तो ये आपके पास कलर से रिलेटेड है। कलर के अलावा बहुत बार हमारे माइंड में फोन से रिलेटेड भी आता है। सो फॉर दिस यू कैन यूज fontjoy.com। fontjoy.com में आपके पास अलग अलग फोन स्टाइल्स भी मिल जाते हैं आपके ब्रांड के लिए। सो हियर यू कैन सी, ठीक है। ये देखो ये आपके पास अलग अलग फोन स्टाइल है। यहाँ पर आप जिस भी फोन को चूज करेंगे उसी से रिलेटेड फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अगर इन केस
हमें कोई ऐसा टूल चाहिए जो हमें हमारा लोगो भी जनरेट करके दे, और जहां पर अलग अलग टेम्पलेट्स हैं उनकी हेल्प से हम अपना लोगो यूज करें। तो उसके लिए जो टूल हम यूज करेंगे दैट इज कैनवा। ठीक है। कैनवा का प्रीमियम वर्जन मैं आपको इस कोर्स में दूंगी। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी आपके व्हाट्सएप विंडो पर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एक यूआरएल मिलेगी। ठीक है। आपको सिंपली कैनवा पर लॉगिन करना है अपने जीमेल अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ इस सेक्शन में आपका अकाउंट दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट आपका ये अकाउंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देगा। लेट मी शो यू हाउ। आप देख सकते हो दिस इज योर पर्सनल अकाउंट। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा फ्री होता है, ये हमारा प्रीमियम नहीं होता है या पेड नहीं होता है। इसमें अगर हमें कोई भी काम करना है, कोई भी टेम्पलेट लेने हैं, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपके पेड होते हैं, राइट। तो मैं आप सभी को एक लिंक शेयर करूंगी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पर। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपका ये कैनवा इंटरफेस रहेगा, इसमें जब आप अपने इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टीम्स में आपके पास ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे। ठीक है। इस वाले ऑप्शन को हमेशा आपको एक्टिव रखना है अगर आपको कैनवा का प्रीमियम वर्जन यूज करना है तो। इसमें आप कोई भी काम करेंगे वो सिर्फ आपको दिखाई देंगे, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। आपका कोई भी काम किसी भी सेकंड पर्सन को या टीम के किसी भी मेंबर को दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैनवा एआई। आप अपनी मेन विंडो पर ही कैनवा एआई पर क्लिक करके कोई भी लोगो जनरेट कर सकते हो, इमेज बना सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए आपको इमेज जनरेट करनी है अपने लोगों की, तो इससे रिलेटेड आइडिया भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए आप अपने इस ब्रांड इमेज को जनरेट करना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर कैनवा। किस टूल को आप यूज करने वाले हैं? कैनवा। फॉर लोगो जनरेशन ऑन किस पर? यहां पर अब आप क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे ये, और इस तरीके से आप ऐड करेंगे पिंक प्लस सॉरी पिक्सल प्लस यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन एडिंग। ये देखिएगा अब हम यहाँ पर क्या भी ऐड करवाना चाहते हैं, कलर एंड फॉन्ट सजेशंस। कलर आइकन एंड फॉन्ट सजेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनवा प्रॉम्प्ट आपका जनरेट हो रहा है। अब ये कैनवा प्रॉम्प्ट हमें किस चीज में हेल्प करता है? अभी कैनवा में आपने देखा कि मेरे पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट का ऑप्शन भी है और कुछ मेरे पास एआई की हेल्प से क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ रहा है, राइट। तो मैं दोनों ही सिचुएशन में इसको यूज कर सकती हूँ। मैं अपने टेम्पलेट्स को बाद में एक्सप्लोर करूंगी। पहले मैं कैनवा एआई की हेल्प से यहाँ पर दिए गए प्रॉम्प्ट को यूज करूंगी और अपना एक लोगो जनरेट करने का ट्राई करूँ। लेट मी शो यू हाउ वी कैन जनरेट। Okay, let me show you again. This is your canva.com. ठीक है। ये आपके पास कैनवा लोगो प्रॉम्प्ट फॉर पिक्सल आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो दिस इज आवर प्रॉम्प्ट। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया। ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कैनवा एआई मैंने चूज किया। कैनवा एआई चूज करने के बाद आपको इस क्रिएट एन इमेज ऑप्शन को टिक करना है, और यहाँ पर आप जो भी क्रिएट करवाना चाहते हैं आपको उसको ऐड करना है। कैसा स्टाइल आप चाहते हैं? इज देयर एनी स्मार्ट स्टाइल? राइट। ये देखो अलग अलग स्टाइल है आपके पास, ब्लैक एंड व्हाइट है, विक्टर है, शो पार्ट है, फैशन है, राइट। सो व्हाट टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट यू कैन चूज। तो वो आपने चूज कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन सबमिट बटन, राइट। और नीचे आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन यूर कमांड आप यहाँ पर कंटेंट को देख पाए। Here you can see related to Pixel Plus, we have so many ऑप्शंस हियर, राइट। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्सल प्लस के लिए इन्होंने एक आइकन का यूज किया है, तो वो आइकन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पिक्सल प्लस के लिए आप इस तरीके के आइकन को यूज कर, ठीक है।
अब एग्जाम्पल के लिए आपको इस कंटेंट में कुछ चीजें समझ नहीं आ, जैसे कि मैं यहाँ पे आप ऐड कर सकती हूँ डिजिटल फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। आइकन के लिए मैं यहाँ पर कुछ सजेशन दे सकती हूँ, जैसे कि आइकन शुड रिफ्लेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग रिफ्लेक्ट एजेंसी बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, स्मॉल और डिजिटल रिपल्स आप यहाँ पर चाह रहे हैं आइकन में, वो आपने ऐड कर दिया, स्टाइलिश हार्ट बीट लाइन, इसकी वजह से आपको इस तरीके का लोगो दिखाई दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो मेरा लोगो एंड आइकन मार्क है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। Icon should reflect agency based on digital marketing and can also include a small cursor icon on or a digital ripple, इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया। बाकी सब चीजें यहाँ पर आपकी सेम है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन सबमिट, और अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको आपके इस लोगो में थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, ये देखिएगा। नाउ दैट्स परफेक्ट, राइट। पिक्सल प्लस मार्केटिंग एजेंसी, ऐसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से जो भी आपको लोगो अच्छा लग रहा है आप उसको इस तरीके से चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला लोगो यहाँ पर बेटर लगा, सो लेट मी क्लिक ऑन बूस्ट रेजोल्यूशन, और ये यहाँ पर मेरा ऐड हो गया है, इसके रेजोल्यूशन को भी मैंने बूस्ट कर दिया। लोगो क्रिएशन क्लियर है आप सभी को? ब्रांड इमेज कैसे बना सकते हैं, अपना लोगो कैसे बना सकते हैं? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट, ये क्लियर है आप सभी को? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब जो हमारा लोगो होता है उसमें हमारा बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे ये लोगो है, इसको मैंने ओपन इन एडिटर पे क्लिक किया, अभी आप देखोगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल के सेशन में भी अभी आप देखेंगे कि हम किस तरीके से टेम्पलेट्स को यूज करके लोगो बनाते हैं, राइट। यहाँ पर अब आप देखिएगा कि हमारा जो लोगो है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, जैसे कि मैंने अभी बैकग्राउंड रिमूव किया, लोगो आपको ऐसा ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के लिए ये हमारा स्टोर है, लेट मी शो यू, एक वेबसाइट कंटेंट में आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं इस वेबसाइट पर इस लोगो को यूज करती हूँ तो यहाँ पर आपको ये परफेक्ट दिखाई देगा, राइट। पर जैसे ही मैं अपने किसी ऐसे पेज पे विजिट करती हूँ जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है, तो उस पर मेरा ये लोगो बेस्ट फिटेड नहीं है। तो इसके लिए मुझे कुछ अलग अलग तरीके के लोगोस को बनाना है। कैसे बनाना है, लेट मी शो यू, देखिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग लोगोस की टाइप बताती हूँ, एक बार आप उनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम अपना एक लोगो बनाएंगे जिसमें हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, राइट। लेट मी शो यू हाउ, देखिएगा। बैकग्राउंड, मैं इसके लिए बीके वर्ड यूज कर रही हूँ, और बैकग्राउंड के अलावा जो हमारा लोगो है उसका कलर क्या रहेगा, यहाँ पर मैं लोगो कलर यूज कर रही हूँ, देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है वो रहेगा फॉर एग्जाम्पल कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड, ठीक है, ये आप ले सकते हो। लोगो का जो कलर है वो भी हमारे पास कलरफुल रहेगा, जैसे ये पिक्सल प्लस लोगो, ये फुल है, कलर की इंडिया जो आपका लोगो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू ब्लू कलर रहेगा, अकॉर्डिंग टू ब्लू कलर, ये वाला कंटेंट आपका हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लू बैकग्राउंड पे अपने इस वाले लोगो में इस कलर को चेंज करके अगर आप कुछ और करते हैं, जैसे आप ये स्काई ब्लू को चेंज करके येलो करेंगे तो आपका ये ज्यादा बेटर दिखाई देगा, ठीक है। थर्ड, हम लोग एक ब्लैक बैकग्राउंड लेंगे और अपने लोगो को व्हाइट कलर में बनाएंगे, प्योरली व्हाइट कलर, राइट। एंड फोर्थ, हम लोग व्हाइट बैकग्राउंड लेंगे और अपने लोगो को प्योरली ब्लैक कलर में डिजाइन करेंगे, पूरा ब्लैक, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में भी हमारे लोगो की विजिबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट ना आए। अदरवाइज जब आप कैनवा में टेम्पलेट बनाते हैं तो बहुत बार आपको ये लगेगा कि आपका लोगो बैकग्राउंड पर आपको लोगो दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाइट पार्ट आपका टोटली ब्लैंड हो चुका है।
राइट। तो हम डेली बेसिस पर अपने लोगों के कलर चेंज नहीं करेंगे। आप एक ही बार अपनी 5 फाइल्स बनाकर रखेंगे लोगों की, और आपको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इनमें से जोन सा भी लोगो बेस्ट लगता है, विजिबिलिटी बेस्ट लगती है, उसको आप यूज करेंगे। फिफ्थ फाइल में हम बनाएंगे हमारे लोगो का आइकन। आइकन होता है ये वाला, जैसे यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि मेरा फोन जॉय है, ये मेरा ब्रांड मार्क है, ये मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो ये आइकन हम बनाएंगे, छोटा सा आइकन, जो कि टैब में हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बताएगा। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लें। हम अपनी नेक्स्ट सेशन में टेम्पलेट की हेल्प से लोगो क्रिएशन सीखेंगे, और इन सभी बैकग्राउंड पर अपने लोगो को बनाना भी सीखेंगे। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ? यहाँ तक सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस यस और नो। ओके, दैट्स ग्रेट। मैम नेक्स्ट क्लास में ये मतलब कैनवा को डाउनलोड करके रखना है क्या? नहीं नहीं, डाउनलोड नहीं करना है। जैसे अभी मैंने आपके सामने क्रोम पर ओपन किया है canva.com, ऐसे यूज कर सकते हो। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। जब आप थोड़ा सा इससे फ्रेंडली हो जाएंगे, लाइक आप बहुत ज्यादा अपनी इमेजेस बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तब आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी इसको यूज कर सकते हो। ओके। ओके, यस। तो ओके एवरीवन, कल के सेशन में मिलते हैं, और कल के सेशन में हम यहीं से इसको कंटिन्यू हेलो मैम। करेंगे विद लोगो डिजाइनिंग, इमेज डिजाइनिंग विद हेलो मैम। कैनवा। यस रितेश। हेलो मैम। यस यस। यस मैम रितेश, ऐसे बोल प्लीज रहा था। कंटिन्यू। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि ये डिजिटल मार्केटिंग के कौन से ऐसे प्रॉपर मॉड्यूल्स हैं जो कंपनीज वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं? कुछ आइडियाज मैम दे सकती थी? रितेश, अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट डिजिटल मार्केट। फाइल वाइज बात कर रहे हो तो एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जी मैम। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें मेटा एड्स आपका सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये प्रोफाइल पर आपको सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ओके मैम। मैम जैसे बोल रहा था, ये तो डमी वेबसाइट बनाना हाँ पड़ता है ना इसके लिए? जैसे एसईओ वगैरह करना है तो उसके लिए वेबसाइट चाहिए ना? रितेश, मैं आपको इस कोर्स के दौरान डोमेन नेम होस्टिंग परचेज करना सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको फ्री हाँ। ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम एंड होस्टिंग भी दूंगी। और अगर आप परचेज करके प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप परचेज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। ओके मैम, फ्री भी है ना? फ्री वाला भी है, हेलो। यस। मैं आपको फ्री वाला भी बताऊंगी कि एटलीस्ट हाँ। आपके पास एक वर्किंग मॉडल होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने क्लास अटेंड की एंड क्लास के बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, राइट। बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, यस मैम। यस। ओके हाँ। रितेश। जैसे मैम वो क्या था ना कि अब वो यस मैं जैसे चाह रहे थे ना अप्लाई करने के लिए, अब जॉब का अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा आफ्टर 1 मंथ उसके लिए। रितेश आप ट्राई करना, बिकॉज अभी आपके स्किल सेट में शायद वो चीजें नहीं होंगी जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट। व्हेन वी आर स्टार्टिंग एसईओ, हाँ। गूगल एड्स, तब आप एक बार अप्लाई कर सकते हो। ओके मैम। हाँ मैम, जो जो ओके जिसका रितेश, यस। कंपनी में सिर्फ रिक्वायर्ड है टॉपिक मैम, को एक बार समझ। वही पहले आप तो थोड़ा उसी मॉड्यूल को करा देना मैम, जिस चीज का रितेश, रिक्वायरमेंट है। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते। देखो मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल के लिए आप एसईओ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एसईओ जब ओके तक मैम। आप वेबसाइट नहीं बनाओगे, मैं आपको एसईओ नहीं बता पाऊंगी, राइट। इन द जी सेम वे मैम। आप एड रन करना चाहते हो, ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं पहले आपको एसईओ पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं एड रन करना सिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें जी वेबसाइट जी। तो एटलीस्ट चाहिए। तो वेबसाइट क्रिएशन तक हमारा सेम रहेगा, उसके बाद हमारे सभी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैम वेबसाइट खुद से क्रिएट करना है हमें? बिल्कुल रितेश, हम इस कोर्स में वेबसाइट क्रिएशन भी सीखने वाले हैं। ओके मैम। ओके, यस। ओके ओके। ओके, ओके थैंक यू मैम। एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच जी मैम। एवरीवन, एंड एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू मैम। हेलो गाइस।